सो आज हम साइबर सिक्योरिटी का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे जेके के प्लेटफॉर्म पर ही। साथ में अटेम्प्ट करता है, ठीक है। और जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो साथ में मैं दूंगा। तो आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जेके के मॉक टेस्ट सीरीज वाले पेज का, आपको उस पे विजिट करना है। या फिर अगर होम पेज पे आओगे तो आपको मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है, तो आपको ये वाला पेज आ जाएगा। अगर आपने पहले से साइन अप कर रखा है तो डायरेक्ट साइन इन करना है और साइन इन करके लॉगिन हो जाना है। अगर नहीं तो आपने साइन अप पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स डाल के क्रिएट कर लेना अकाउंट। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे पास एक डेमो ईमेल है, डेमो अकाउंट है, तो मैं उससे करूंगा। सेकेंड। ओके, आई नीड टू चेक वेट इज। या तो मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पे पीएसआई टेलीकॉम के फ्री फ्री वाले टेस्ट और एसएसबी एफडब्ल्यू के फ्री वाले टेस्ट मौजूद है। राइट, और यहाँ पे प्रीमियम वाले जो टेस्ट हैं, जो जेके एसएसबी टेलीकॉम जेके पीएसआई टेलीकॉम के टेस्ट आने वाले हैं 20 जून से, वो सारे यहाँ पे अपलोड होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइबर सिक्योरिटी के टेस्ट हमने अटेम्प्ट करना है। सो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का, दिस इज द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ पे वेरीफाई होगा एक्सेस। तो ये आगे हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट malware. A virus require a host program to execute. Second statement क्या है, a worm can self-replicate without human intervention. A Trojan horse disguise itself as a legitimate software. So कौन कौन सा करेक्ट होगा इनमें? तीनों करेक्ट होंगे, राइट। वायरस को एक होस्ट प्रोग्राम चाहिए होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस, राइट। और वर्म कैन सेल्फ रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। इट्स अ स्टैंड अलोन मालवेयर, राइट। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, खुद को डिस्गाइज करता है एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो वी विल मार्क इट एंड अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट वाला क्या है, consider the following statement about firewalls. So first statement is a packet filtering firewall operates at a network layer. A stateful inspection firewall maintains connection context. तीसरा स्टेटमेंट है एन एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल कैन इंस्पेक्ट एचटीटीपी ट्रैफिक कॉर्डिनेट। सो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा देखना है हमने। सो अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट्स एट नेटवर्क, ऑब्वियसली इट विल बी करेक्ट क्योंकि नेटवर्क लेयर 3 जो होती है उस पर ही पैकेट फिल्टरिंग ऑपरेट होता है। और सो सेकेंड इज स्टेटफुल, जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल ट्रैक द स्टेट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस, राइट। और उसके बाद क्या होगा, कनेक्शन कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन करेगा स्टेटफुल इंस्पेक्शन जो होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द थर्ड वन इज एन एप्लीकेशन लेयर कैन इंस्पेक्ट एचटीटीपी ट्रैफिक। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, बी। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आईडीएस एंड आईपीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। सो ये नोट्स में प्रॉपरली डिफाइंड है। Alright, so हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आईडीएस इज पैसिव एंड ओनली जनरेट अलर्ट्स, सो दिस इज करेक्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट, आईपीएस इज इनलाइन एंड कैन ड्रॉप malicious पैकेट, दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट। एंड बोथ आईडीएस एंड आईपीएस यूजेस सिग्नेचर बेस्ड एनोमली बेस्ड डिटेक्शन मेथड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो हमारे पास आंसर क्या होगा, डी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनकरप्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकरप्शन, राइट, सिमेट्रिक इनकरप्शन एंड एसिमेट्रिक इनकरप्शन। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक इनकरप्शन यूजेस सेम की फॉर इनकरप्शन एंड डिक्रिप्शन, राइट। यही है डेफिनेशन सिमेट्रिक की इनकरप्शन की, राइट। सो दिस विल बी करेक्ट। फिर है एसिमेट्रिक इनकरप्शन is generally faster than symmetric encryption for bulk data. So this is wrong, right? Symmetric encryption जो होते हैं is generally faster than asymmetric encryption. Okay. So next is asymmetric encryption. So next is AES is a symmetric algorithm. This is also right. This is also correct. Alright. और इसमें से हम देखेंगे जो सिमेट्रिक इनकरप्शन के कौन कौन से इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होते हैं, आरएसए हो गया, ईसीसी हो गया, दीज आर द एसिमेट्रिक इनकरप्शन एल्गोरिथम्स। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, सो ऑप्शन देखेंगे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हैशिंग, ऑलराइट। सो स्टेटमेंट्स क्या है, हैशिंग इज वन वे फंक्शन,
राइट, दिस इज करेक्ट, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, SHA 256 प्रोड्यूसर्स आर 256 बिट आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ इनपुट चेन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, हैशिंग प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, दिस इज नॉट करेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं प्रोवाइड करता, हैशिंग डेटा इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई डेटा मॉडिफिकेशन ना कर पाए, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा की प्रोवाइड नहीं करता, राइट। सो third statement will be incorrect, so the correct option will be 1 and 2 only. So let's see the next question. क्या है, consider the following statement about IT Act 2000. Alright. So क्या बोल रहे हैं, section 66 deal with the computer related offenses. This is correct, right? Section 66 does deal with the computer related offenses. हमारा दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 66C specifically addresses identity theft. This is also correct, right? थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 66E covers violation of privacy. तो हमें कह रहे हैं which statements are correct. So तीनों की तीनों correct है, so D will be the answer. Let's see next question. So अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, consider the following statement about HTTPS, SSL और TLS. क्या होता है HTTPS, SSL और TLS? You can comment. So first statement क्या कह रही है, HTTPS uses 443 port by default. This is correct. This is correct option, right? फिर TLS 1.3 remove the support for RSA key extent. This is also correct, right? So third option is SSL. SSL 3.0 is considered secure and widely used. It's not correct. SSL is not widely used anymore, right? SSL is not widely used anymore. It's depreciated already and vulnerable, alright. So जो मॉडर्न सिस्टम है वो TLS यूज करते हैं मोस्ट. सो हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है वो फॉल्स है. सो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. सो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में दिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज शोज एल्गोरिथम कैन ब्रेक RSA and ECC efficiently on quantum computer. This is correct, right? फिर है lattice-based cryptography is leading candidate for post-quantum standards. Let's see. तीसरा है AES 256 is vulnerable to Grover's algorithm, but can be mitigated by doubling E-levels. So इसमें क्या है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. शॉर्ट्स एल्गोरिथम इंटीजर फैक्टराइजेशन और डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करता है, ठीक है. सो RSA और ECC को ब्रेक करके. सो दिस इज करेक्ट. सो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज NIST's पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड्स जो है क्रिस्टल क्यूबर और क्रिस्टल डीनिक है, आर लेटेस्ट बेस्ड. दीज आर द लेटेस्ट बेस्ड कैंडिडेट्स, cryptography. Okay, it's leading candidate for post quantum standards. This is also correct. This is the third statement is also correct. So answer will be 1, 2, and 3. So next question is a cybercrime unit intercept encrypted communication between suspect using public key cryptography to prove message authenticity and non-repudiation in the code which cryptographic mechanism must investigator rely upon. So क्या है हमारे पास ऑन ऑप्शंस क्या है, सिमेट्रिक की इनकरप्शन, एसिमेट्रिक की हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट इनकरप्शन. सो डिजिटल सिग्नेचर विल बी द आंसर. इसको देखेंगे. डिजिटल सिग्नेचर डज प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी एंड non-repudiation. Okay, non-repudiation means sender cannot deny sending it. All right. So क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि जो जिसने सेंड किया है उसी का सिग्नेचर, राइट, वो ही सिग्नेचर क्रिएट कर सकता है, राइट. सो हमें पता चल जाएगा कि किसने भेजा है, राइट. और इसके बरक्स जो हमारे पास है सिमेट्रिक इनकरप्शन है, वो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, और जो एसिमेट्रिक इनकरप्शन वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है बट नॉन रिप्यूडिएशन नहीं प्रोवाइड करेगा, और हैशिंग प्रोवाइड्स इंटेग्रिटी ओनली, राइट. सो हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सस्पेक्ट इन J&K unauthorizedly accesses a police database, downloads citizen data and demand cryptocurrency to prevent leakages. Under which section IT Act 2000 as amended can police primarily charge this individual? Alright. So let's see. हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, सेक्शन 66 ओनली. अब सेक्शन 66 सिर्फ अनऑथराइज्ड एक्सेस और डेटा थेफ्ट को कवर करते हैं. जो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होता है तो वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस
डेटा एक्सेस किया गया है पुलिस डेटाबेस को, फिर सिटीजन डेटा को डाउनलोड किया और डिमांड किया है क्रिप्टो करेंसी. सो इट्स समथिंग मोर ऑफ अ ransomware type, right? So हमारा this is not a computer related offense. So section 66 हमारे पास नहीं होगा ऑप्शन. So B part is section 66A, right? सेक्शन 66 तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हो गया. अब सेक्शन 66A क्या करता है? इसमें जो इसमें क्या होता था, जो ऑफेंसिव या फिर ऑफेंसिव मैसेजेस हो गए वो सेंड किए जाते थे, तो उसके ऊपर क्या किया जाता था, 3 years की प्रिजन लग जाती थी, ठीक है, जेल में जाया जाता था उसके लिए. बट इट वाज स्ट्रक डाउन लेटर ऑन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2015. ठीक है, तो हमारे पास सी क्या है? सी पार्ट है सेक्शन 66. ऑलराइट, ठीक है, हमने देखा सेक्शन 66 इज कंप्यूटर फॉर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस. तो हमारे पास जो सेक्शन 66 सी है वो क्या है? फ्रॉडलेंट, फॉर फ्रॉडलेंट यूज ऑफ समवन एल्सेस क्रेडेंशियल्स. ठीक है, यहाँ पे क्रेडेंशियल यूज किए गए हैं. तो सेक्शन 66 ई क्या कहता है? इट कवर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी. ठीक है, जो सिटीजन का डेटा लीक होता है, दैट स्टफ इज कवर्ड इन दिस सेक्शन. सो हमारे पास सी हमें अच्छा लग रहा है, अभी सारे ऑप्शंस हैं. अब सेक्शन 65 और 67 में क्या होगा? सेक्शन 67 में क्या होगा? ऑब्सीन मटेरियल जो होता है उसका पब्लिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल सेक्शन 67 के लिए लगता है. और सेक्शन 65 किसके लिए होता है? कंप्यूटर का सोर्स डॉक्यूमेंट को टेम्पर करने के लिए, राइट? तो हमारे पास सेक्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. So let's see next. A telecom network deploys an inline security appliance that detect and automatically block denial of services at amplification attack targeting VoIP infrastructure, dropping packets without human intervention. So ये क्या डिस्क्राइब करता है? ऑब्वियसली आईपीएस, राइट? क्योंकि ये क्या करता है? आईपीएस प्रोएक्टिव एक्शन लेता है ब्लॉक करने के लिए. अगर आईडीएस के लिए आईडीएस क्लिक करोगे तो क्या है? आईडीएस सेल्फ डिटेक्ट करते हैं, उन्हें ब्लॉक नहीं करता. सो आईपीएस विल बी द आंसर. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट्स क्वांटम रेजिस्टेंट एल्गोरिथम फॉर क्रूशियल टेलीकॉम फॉर क्रिटिकल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर by 2035. Currently using TLS 1.3 for ECDHE, which correctly identifies the post-quantum threat and mitigation. Let's see the options. So हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ECDHE is vulnerable to Shor's algorithm, right? So ECDHE क्या होता है? Eclipsed for Diffie-Hellman ephemeral. Alright, ये क्या है? Is it vulnerable to Shor's algorithm? This is true, right? NIST standardized Crystal Cuber as a replacement. This is also true. So बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. बाकी ऑप्शंस देखने का कोई बनता नहीं है. Let's हमने ये किया because this is the correct answer. So let's go for the next question. So next question क्या है? A telecom operator implements zero trust architecture for 5G core network. An attacker uses compromised insider credential bypasses authentication and deploy ransomware on NFOs. Right? Which combination most effectively prevent this multi-stage attack? So हमारे पास क्या होगा? RSA, RBAC and signature based antivirus. So this is about antivirus. So we can टेल के एंटीवायरस से लाइक अटैक प्रॉपरली नहीं होगा, आई मीन प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो सिर्फ वायरस को ही डिटेक्ट करेगा, राइट? सो दूसरा ऑप्शन क्या है? मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट? प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट और नेटवर्क माइक्रो सेगमेंटेशन विद ईडीआर behavior analytics. So this is correct. Username and password rotation, this is basic, so this will not be the answer. Biometric authentication alone, this is also not the option. So हमारे पास B will be the correct option. So इसमें क्या है? MFA stands for multi-factor authentication और PAM क्या है? Privileged access management. So next question is, during a J&K cyber crime investigation, police sees a suspect's laptop. The suspect denies sending threatening email claiming credential theft. Forensic shows email sent from their devices and file hash matches non-malware. कौन सी forensic combination is the most legal defensible for court? So let's see. हमने देखा था डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? हमारे सस्पेक्ट को एनालाइज करता है, क्योंकि आइडेंटिफाई भी करता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा? सिग्नेचर उसी का वहां पे लाइक रिप्रेजेंट होगा जिसने मैसेज सेंड किया गया. सो विदाउट सीइंग अदर ऑप्शंस वी कैन just go to digital signature. All right. So this will be the correct answer. So let's see a ransomware
A ransomware group targets a police telecom network, initially accessed via phishing to an admin with MFA enabled. But attacker bypasses it using real-time phishing proxy. Alright, attacker literally moves to domain controller and deploys ransomware which control. So let's see इसका क्या होगा. हमारे पास FIDO 2 हार्डवेयर सिक्योरिटी की इंस्टेड ऑफ TOTP बेस्ड MFA. ठीक है, देख लिया इसको भी. दूसरा है नेटवर्क माइक्रो सेगमेंटेशन विद JIT प्रिविलेज्ड एक्सेस विद EDR बिहेवियर एनालिसिस. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट. हमारे पास क्या होगा आफ्टर बाईपासिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. माइक्रो सेगमेंटेशन विल कंटेन द नेटवर्क जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है सेगमेंट के साथ. इट विल हैव अ लेटरल मूवमेंट और एक जो डोमेन कंट्रोलर होंगे उनके साथ. सो JIT प्रिविलेज्ड एक्सेस एलिमिनेट सेंडर्स एडमिन राइट. ठीक है, उस सेंडर्स के एडमिन राइट को JIT जो प्रिविलेज्ड एक्सेस होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा. सो हमें दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करके कुछ भी नहीं होगा बिकॉज उसने पहले ही बाईपास कर लिया. राइट, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. सो लेट्स गो. अगला क्वेश्चन क्या है. इन अ PKI इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी. दिस इज इजी. क्या होगा आंसर. द CA issues validates and revoke digital certificate to build public key with identities. Right, this will be the answer. So next वाला क्या है. A police cyber cell detects that a suspect is using stenography to hide communication with image file. So कौन सी forensic approach use करके effectively reveal किया जाएगा hidden data. So what will be the answer. स्टैटिस्टिकल एनोमलीज जो इमेज पिक्सल में होंगी उसको डिटेक्ट करके फाइल की डिस्क्रिपेंसीज को शो किया जाएगा. राइट, सो बी विल बी द आंसर. देखने की जरूरत नहीं है बाकी. सो अंडर IT एक्ट 2000 विच ऑफेंस अट्रैक्ट द हाईएस्ट पनिशमेंट. कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस लोअर. राइट, हमारे पास सबसे ज्यादा होगा साइबर टेररिज्म जो सेक्शन 66F है उसकी सबसे ज्यादा होगी जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. राइट, सो नेक्स्ट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5G नेटवर्क सिक्योरिटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. Network slices share the same physical infrastructure but are logically isolated with independent security policies. This is only correct. So हमें बाकी क्वेश्चन बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है. So 5G does feature multiple virtual networks. So slicing is there. So let's see next question क्या है. So question क्या कह रहा है. A telecom provider 5G backhaul uses IPsec with ECDSA and AEC 256. A directive requires quantum resistant protection by 2030. Correct. Which transition strategy correctly addresses the threat while maintaining operational continuity? So हमारे पास इसका आंसर होगा replace no. Right. So the answer will be B. Sorry, B. Deploy hybrid key exchange combining ECDHE with crystal qubos and crystal dilithium. अब ये क्या है. crystal qubit और crystal dilithium जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के दो ऐसे एल्गोरिथम्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर और की इनकैप्सुलेशन एल्गोरिथम्स हैं जो NIST ने सेलेक्ट किए गए हैं. ठीक है, सो हाइब्रिड अप्रोच जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, इट विल इंश्योर दैट अगर कोई नया क्वांटम रेजिस्टेंट मेथड क्या है वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है तो द कनेक्शन रिमेन्स एज सिक्योर. ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड की एक्सचेंजेस फॉलो. सो ये हो गया हमारा. सो दिस वाज द यू कैन से मोस्ट डिफिकल्ट साइबर सिक्योरिटी मॉक टेस्ट. राइट, अगर तुम ये अटेम्प्ट करते हो और तुम्हारे 15 या लाइक 15 प्लस मार्क्स आते हैं सो दैट इज ऑसम. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डीप में दिया गया है. ठीक है, सो डीप में भी है. अब अगले जो आने वाले मॉक टेस्ट है उनमें क्या होगा. डीप वाले मॉक टेस्ट भी होंगे. 2 to 3 मॉक टेस्ट विल बी देयर फॉर एवरी सब्जेक्ट. राइट, तो उसके लिए क्या होगा. डीप में भी होगा. राइट, क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे एंड इजियर पार्ट भी होगा. ठीक है, एनालिटिकल पार्ट भी होगा, स्टेटमेंट बेस्ड भी होगा, राइट, मैच द फॉलोइंग भी होगा. सब वो होगा तो वो अगले आने वाले टेस्ट में होगा. सो लेट्स सबमिट द टेस्ट नाउ. So all are correct, right? So over here now after attempting the mock test, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे
सबके एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो जो क्वेश्चन गलत है आपका, आप वो नोट्स में ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन के लिए। राइट, सो दीज आर द ऑप्शंस। और जो प्रीमियम मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जीकेपीएससी टेलीकॉम के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 20 जून से। ऑलराइट, हर रोज 10 AM या जो फाइनल टाइम होगा वो मैं सेपरेटली नोटिफाई कर दूंगा। फॉर नाउ टेंटेटिव टाइम इज 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो व्हाट यू विल गेट इन दिस एग्जाम बेस्ड पैटर्न, राइट, आपने देखा ही जैसे हमने फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया उसमें, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा, टॉपिक वाइज इवैल्यूएशन यू कैन डू। राइट, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी, जब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर वीक है, ठीक है, आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस मॉक टेस्ट। ठीक है, सो देयर विल आल्सो बी वन मोर थिंग, देयर विल आल्सो बी एन ऑफलाइन टेस्ट। Alright, it will be for free, but it will depend on the नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल बी कंडीशनल। ओके, तो उसके बाद शेड्यूल बता देता हूँ मैं। सो 20 जून से 15 अगस्त तक चलेगा। राइट, तो इसमें आपके 50 अराउंड 50 फॉर शो 50 मॉक टेस्ट कवर होंगे, ठीक है, जिनमें 10 आपके होंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे। और अगर उसके बाद भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है, एग्जाम डेट नहीं आती है, तो हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट कंटिन्यू रहेंगे। हर मॉक टेस्ट के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा सॉल्यूशंस का, ताकि आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है, और रिवाइज कर सकते हो उसके उसको देख के, ठीक है। सो 20 जून से स्टार्ट होंगे। सबसे वीक फर्स्ट में हमने रखा है जीके का पार्ट, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह का पार्ट जो है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का जनरल नॉलेज, और स्पेशल रेफरेंस टू यूटी हो गया, इंग्लिश हो गया वगैरह, वीक 1 में आएगा। और वीक 2 में भी वही जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमरेसी वगैरह। और देखो, और जो इजी टेस्ट होंगे लाइक मॉक टेस्ट, जैसे यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी का है, एक दिन में 2 टेस्ट रखे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो इजी टेस्ट होंगे वो एक दिन में 2 होंगे, बाकी एक दिन में एक ही हुआ करेगा। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सिग्नल फंडामेंटल का टेस्ट होगा, ठीक है, 2 जुलाई को। तो ये एक दिन में एक ही रखा गया है, ताकि आप टेस्ट अटेम्प्ट करो और इवेल्युएट करो खुद की प्रिपरेशन को एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सब्जेक्ट के 3 3 टेस्ट रखे जाएंगे, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसके बाद हमारा आईटी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 31 जुलाई के बाद हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हुआ करेगा। आई वुड रिकमेंड कि जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आप अटेम्प्ट कर लो सबके सब। जैसे कि सैटरडे को जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा, उसी दिन आप अटेम्प्ट कर लेना, ताकि तभी आप इवेल्युएट कर लो, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या करो, आप पकड़ो और रिवाइज करो और उसका टेस्ट हो, ठीक है। सो ये 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर डेट नहीं आती है तो उसके बाद और भी मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो टोटल सेक्शनल टेस्ट हमारे पास 40 होंगे, जो 35 डेज में आपके कवर होंगे। हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट 10 होंगे, जो हमारे पास 10 दिन में कवर हो जाएंगे। सो टोटल 50 मॉक टेस्ट विल बी देयर। सो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सबके 3 3 टेस्ट हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो आते हैं, इसके ऑलरेडी आईटी पार्ट है जो, इसके ऑलरेडी फ्री मॉक टेस्ट प्रिपेयर्ड है वहां पे, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो, और उसके बाद जाके अपना जो मॉक टेस्ट सीरीज होगा स्टार्ट होगा, उसमें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। आपकी मिनिमल चार्जेस है 249 ओनली। तो 20 जून से पहले पहले, जितने जल्दी हो सके उससे पहले पहले आप क्या कर लो, एनरोलमेंट कर लो, ठीक है। फिर आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे सब अपडेट्स मिलती रहेंगी। राइट।
तो आपको इनरोल कैसे करना है? जेके एड्यूस्फेयर के मॉक टेस्ट पेज पे आ जाना है, या तो मैं लिंक दे दूंगा इस पेज का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आ जाना। वहां से प्रीमियम में आके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के भी हैं। अभी उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हुई है, जब होगी तो मैं नोटिफाई कर दूंगा। तो टेलीकॉम में आ जाना है, और फिर यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके आपको परचेज कर लेना है। ठीक है। और आपका 20th जून से आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यू विल गेट एक्सप्लेन पीडीएफ ऑल्सो, लीडर बोर्ड रैंकिंग और ट्रैकिंग, ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ पे लाइव कर रहे हो और कहाँ पे आपको और मेहनत करने की जरूरत है। सो थैंक यू, सी यू देन।